गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अनंतनाग में आज स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के एहतमाम से एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसके लिए जीएमसी अनंतनाग ने ताउन दिया था। इस मौके पर मेहमान खुसूसी जीएमसी अनंतनाग के ईएनटी शोबे के एक डॉक्टर ने कहा कि एसओटीटीओ की तरफ से रवां माह के दौरान जम्मू कश्मीर में आज़ा के अतिये की मुनासिबत से प्रोग्रामों का इनेकाद कर रही है। उन्होंने आज़ा के अतिये के लिए लोगों में वसी बेदारी पैदा करने की ज़रूरत को उजागर किया। ये थ्रू इंडिया जुलाई का जो महीना होता है ऑर्गन डोनेशन महीना होता है, तो नेटो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 2010 में स्टार्ट हो गया। ये जो सोटो है ये सितंबर 2019 में जे.एंड.के यूटी में स्टार्ट हो गया। तो चूँकि ये जुलाई का महीना जो होता है अवेयरनेस के बारे में होता है ज़्यादातर, इसमें आप लोगों का इसमें ज़बरदस्त रोल रहेगा टू मेक पीपल अवेयर टू डोनेट। अभी लोग के पास ये इंफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है। ह्यूमन बॉडी में मिनिमम 7 ऑर्गन्स ऐसे हैं एस्टेब्लिश है जो कि इंसान डोनेट कर सकता है। इनमें से कुछ ऑर्गन्स हैं जो ड्यूरिंग लाइफ देते हैं और कुछ ऑर्गन्स हैं जो हम जब ब्रेन डेड पेशेंट होगा उनके भी यूज़ कर सकते हैं। अभी तक सोरा इंस्टीट्यूट जो है वो आरिफ साहब हमारे कोलीग बता देंगे कि वो 1999 से किडनी ट्रांसप्लांट कर पा रहे हैं। ये हफ्ते पिछले वीक बिफोर दिस फंक्शन आज वैलिडिटी फंक्शन थी। सोटो ने साउथ कश्मीर के 3 डिस्ट्रिक्ट्स में कुलगाम, पुलवामा और अनंतनाग में अवेयरनेस कैंप्स किए, तो आज इसी का वैलिडिटी फंक्शन था। नेशनल डोनेशन डे होता है 3 अगस्त को, जो कि ये अगले महीने जम्मू में सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो मेन एम इज़ अभी तो हमारे स्टेट में 2 ही ट्रांसप्लांट होते हैं, एक किडनी और आइज़ का। तो ऑन द लीड इज़ सोरा इंस्टीट्यूट, उसके बाद एसएमएचएस आई में है और जम्मू में भी आई और ये हो रहे हैं। नाज़रीन, आर्गन डोनेशन के हवाले से एक महीने तक जो अवेयरनेस चली 1 जुलाई से लेके और आज भी चल रही है 31 जुलाई तक चलेगी। इस हवाले से जो सोटो है इन्होंने जम्मू कश्मीर के अतराफ़ में प्रोग्राम्स की अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए ताकि आवाम को पता चले। इस सिलसिले में आज गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अनंतनाग में एक वैलिडिक्टरी फंक्शन हुआ। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है प्रोफेसर एंड हेड यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट सिकम्स डॉक्टर आरिफ हमीद साहब। आपका खैर मकदम है। इस प्रोग्राम के हवाले से बात करें जी। ये जैसे आपने कहा कि ये जुलाई का महीना है, ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट डे मनाया जाए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो डोनेशन है मंथ मनाया जाता है पूरे कंट्री में। तो उसी सिलसिले में कई सारे फंक्शंस, कई सारी चीज़ें यहाँ पे हुई। तो उसका आज वैलिडिटी फंक्शन यहाँ जीएमसी अनंतनाग नर्सिंग कॉलेज में हुआ, जिसमें यही पर्पज़ और यही एम था कि जो ऑर्गन डोनेशन का अवेयरनेस है जनरल पब्लिक में और टेक्निकल लोगों में, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ में ये हो जाए ताकि ये प्रोग्राम हम आगे ले जा सकें। देखिए, इसमें सबसे ज़रूरी है कि अवेयरनेस, जब तक वो बाखबर नहीं होगी, लोगों में अवेयरनेस आएगी कि ये डोनेशन क्या है, कैसे होती है, इसका क्या मिशन है और ये कितना एक नेक मकसद से हम लोग करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब अवेयरनेस आएंगी, लोग कन्विंस हो जाएंगे, उसके बाद ही वो प्लेज करेंगे कि ये हम डोनेट करेंगे और तभी ये प्रोग्राम आगे आ सकते हैं। ओवर द ईयर्स चूँकि आप हेड है स्किम्स में, जो यूरोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ रही हैं या कम हो रही है और क्या कुछ होना चाहिए? बढ़ रही हैं, क्योंकि उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे एंड स्टेज रीनल डिजीज़ है, किडनी फेलियर के पेशेंट, उनमें सबसे बड़ी 2 डिजीज़ है कि ब्लड प्रेशर हाई, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ जो अनकंट्रोल रहता है। ये मेन 2 जिनको हम कहते हैं आगे जाके जो प्रॉब्लम करती है। और साथ साथ जो हम पेन किलर्स वगैरह ज़्यादा कहते हैं वो भी एक रिस्क फैक्टर है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट 2 कॉज है, जो भी कंट्रोलेबल है, जो हम ट्रीट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन ये 2 बड़े जो कॉजेज़ है, ये बड़े हैं कि जिनसे किडनी डिजीज़ होती है और जिन पेशेंट्स को आगे फिर ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़ती है। आखिर पे किडनी और इसके रिलेटेड जो ऑर्गन्स हैं उनको हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए? हेल्दी रखने के सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक टाइम टू टाइम एक चेकअप देखना है कि सारा फंक्शनिंग ठीक है, एक यूरिन एग्जामिनेशन, एक अल्ट्रासाउंड। और अगर जो ज़्यादातर पेशेंट जिनका हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ है या और कोई क्रॉनिक एलिमेंट है, बीमारी है, तो उस पर नज़र गुजरें, क्योंकि किडनीज़ पे असर आता ही आता है।
सो टाइमली चेकअप्स, ख्याल रखना और एक डाइट का ख्याल रखना, पानी हम ठीक से पी रहे हैं, कोई चीज़ जो मुज़िर है, जो ठीक नहीं है, मुफीद नहीं है, उसको हम कंट्रोल में ला सकते हैं। तो अगर अवेयर रहेंगे, ख्याल रखेंगे तो फिर चांसेस है कि ये ऐसी नौबत नहीं आएगी।